अब इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हमारे पास क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट नंबर 14। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ चार्ज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। जब हम चार्ज की स्टडी करें और चार्ज हमारे पास क्या हो, रेस्ट में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। स्टडी ऑफ चार्ज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इसको हम कर लेते हैं स्टेट ऑफ रेस्ट। अब चार्ज जब हमारे पास रेस्ट में है तो उसकी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या इलेक्ट्रोडायनामिक होता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोडायनामिक। तो इलेक्ट्रोडायनामिक बेसिकली हमारे पास क्या है, दैट रिलेटेड विद स्टडी ऑफ चार्ज इंस्टेड ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज इन स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन में जब स्टडी की जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक कहते हैं। तो फर्दर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बाद, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास चार्ज होती है बेटा, हमारे पास चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो चार्ज को इंडिकेट करते हैं स्मॉल क्यू के साथ इंडिकेट करते हैं। हमारे पास चार्ज के टाइप कितने हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो टाइप्स ऑफ चार्ज जो हमारे पास है, टाइप्स ऑफ चार्ज, एक हमारे पॉजिटिव चार्ज होती है और दूसरी हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे पास दो तरह की चार्जेस होती है। अब हमारे पास क्या है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो बेटा पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी जो फील्ड होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, एक चार्ज जब रेस्ट में होती है तो ये क्या करती है, हमारे पास एक फील्ड बना दिया इसके अराउंड में। ये क्या है, दैट द फील्ड। जैसे जमीन है तो जमीन के अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, तो इस चार्ज के अराउंड जो है हमारे पास कौन सी है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको पॉजिटिव चार्ज के जो फील्ड का डायरेक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है, आउटवर्ड होता है। क्या है, हमारे पास आउटवर्ड है। और नेगेटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है फील्ड का, ये दीज लाइंस आर इमेजिनरी। ये लाइंस हमारे पास क्या होती है, इमेजिनरी होती है। दीज लाइंस आर इमेजिनरी। और नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है, टू वर्ड द चार्ज होता है। अब यहाँ पर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज हो गई और ये हमारे पास क्या होगी, नेगेटिव चार्ज। अब फर्दर जो हमारे पास क्या है बेटा, फर्दर जो हम बात करें तो यहाँ पर ये हमारे पास इसकी जो फील्ड है वो टूवर्ड द चार्ज है, इनवर्ड द चार्ज, इसका डायरेक्शन जो है टूवर्ड द चार्ज है। और ये भी हमारे पास इमेजिनरी लाइंस है, दोनों की लाइंस हमारे पास क्या होती है, इमेजिनरी होती है। अब जब ये दोनों चार्ज एक दूसरे के नजदीक आती है ना, तो इनके दरमियान एक फोर्स लगती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज। क्योंकि दोनों चार्ज अभी रेस्ट में है, तो इनके दरमियान एक फोर्स होगी जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, बिटवीन द चार्ज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बेटा हमारे पास दो तरह की है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में रिपल्सिव फोर्स भी आती है, रिपल्सिव फोर्स भी होती है, और क्या होती है हमारे पास, अट्रैक्टिव फोर्स भी है। दोनों तरह की फोर्स चार्जेस के दरमियान पाई जाती है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। तो अट्रैक्टिव फोर्स काम, रिपल्सिव फोर्स काम होती है जब हमारे पास चार्जेस जो है वो क्या होनी चाहिए, लाइक चार्जेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, अगर लाइक चार्जेस होंगी तो हमारे पास क्या होगा, लाइक चार्जेस मतलब दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उनके दरमियान क्या होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी, एक दूसरे को रिपल करेंगे। अगर दोनों अनलाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन होगी। तो मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्सिव फोर्स भी है। पर हमने जो पहले पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ हमारे पास क्या, अट्रैक्टिव फोर्स है, नॉट रिपल एनी ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह की चार्जेस है, मतलब लाइक चार्ज आपके पास क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, और अनलाइक चार्ज क्या कर रही है, रिपल। लाइक चार्ज मतलब अगर दो पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों सेम चार्जेस है, अगर सेम चार्जेस होंगी तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, रिपल्स। अगर हमारे पास क्या एक नेगेटिव है और दूसरी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये दोनों क्या है, इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो फोर्स होती है जब रेस्ट में होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल है। ठीक है। अब ये फोर्स यहाँ पर अगर सेम अपोजिट चार्जेस है तो अपोजिट चार्जेस जो होती हैं उनकी नेचर ये है कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, हमारे पास अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्टिव फोर्स होगी बिटवीन द पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल।
अब यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस आ गए, एक पॉजिटिव चार्ज दूसरी नेगेटिव चार्ज। अब क्या होता है बेटा, इन चार्जेस के दरम्यान फोर्स होती है, उस फोर्स को मेजर करने के लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया है, कूलम्ब लॉ, जिसको कहते हैं कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ को हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं। कूलम्ब लॉ वाज गिवन बाय चार्ल्स एंगस्टाइन, कूलम्ब ने दिया है, चार्ल्स एंगस्टाइन डी कूलम्ब कहा जाता है। तो ये पूरा इसका एंगस्टाइन कूलम्ब, तो चार्ल्स एंगस्टाइन कूलम्ब ने इस कॉन्सेप्ट को दिया है, इसी कॉन्सेप्ट को हम फर्दर यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बेटा। अब चार्ल्स कूलम्ब ने क्या किया, टू मेजर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड मेजर किया बिटवीन द चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज, चार्ज के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्ज, चार्जेस, मतलब चार्ज दो हैं तो हम इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्ज। अब ये हमारे वैसे ये ला कहता है कि फोर्स जो है हमारे पास वो क्या है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। फोर्स जो हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन है कि फोर्स जो है इन दोनों चार्ज, दो चार्ज मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है दूसरी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों क्या करें, और दीज टू चार्ज सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज नॉन द सेपरेशन बिटवीन चार्ज, सेपरेशन बिटवीन चार्ज। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, कूलम्ब लॉ की स्टेटमेंट है, फोर्स पहली जो स्टेटमेंट है फर्स्ट जो है वो मैं ये कहती है, फोर्स जो है वो इज, फोर्स इज, कौन सी फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के साथ डायरेक्टली है। एंड सेकंड जो है हमारे पास वो इस सेम स्टेटमेंट है, कंटिन्यू है, इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, मतलब दोनों चार्ज के डिस्टेंस के साथ हमारे पास क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब दूसरी स्टेटमेंट इसके ये बना सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इसी स्टेटमेंट के साथ ही ये बेसिकली कंबाइन है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दूसरे पैसे में क्या कह रही है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब डिस्टेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगी हमारे पास, कम होती जाएगी, अगर डिस्टेंस को हम बढ़ाएंगे तो हमारे फोर्स क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर फोर्स को हमें कम करना है तो बढ़ाना है तो हम क्या करें, डिस्टेंस को कम करते हैं। तो डिस्टेंस आर क्या है, दिस सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, आर इज नोन एज ए सेपरेशन बिटवीन द चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, चार्ज के डिस्टेंस के साथ ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारे पास ला आ गया। उसके बाद जो हमारे पास फर्दर जो है वो ये है कि चार्ज जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर हमने दो इक्वेशन बनाई, एक बनाई एफ इज इक्वल टू जो है वो हमारे पास क्या है, एफ जो है डायरेक्टली, एफ इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। उसके बाद हमने इक्वेशन देखी F = 1/r², आर जो है हमारे पास क्या, डिस्टेंस बिटवीन या डी स्क्वायर जो भी हो आपके बुक के अंदर, डी आर इज द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, आर यहाँ पर क्या है, सेपरेशन या डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, दो चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब इन इक्वेशन को हम कंबाइन करें तो बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, बाय कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर दोनों इक्वेशन हम कंबाइन कर लें तो हमारे पास क्या होगा, जो फोर्स है वो क्या होगी, विच इज डायरेक्ट Q1 Q2 और r², Q is the symbol for the charge and r square the distance between charge, f the force which is known the electrostatic force। अब यहाँ पर क्या है, दैट द प्रोपोर्शनलिटी। अब प्रोपोर्शनलिटी को जब हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पर क्या करते हैं, कांस्टेंट पुट कर, दैट कांस्टेंट ऑन द कूलम कांस्टेंट, दैट कांस्टेंट ऑन द के, और Q1 Q2 और r²। तब के हमारे पास क्या है, दैट नो द कूलम कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट कहा जाता है। तो के हमारे पास कूलम कांस्टेंट है जो इनके दरमियान एक कांस्टेंट है, और के जो बेसिकली हमारे को बराबर होता है के से जो है कूलम कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 1/4πε0। तो ये हमारे पास के की जो है क्या है, के जो है हमारे पास 4πε0 के बराबर है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, दो चार्जेस के दरमियान अभी जो है यहाँ पर ε0 जो है वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब दो चार्जेस के दरमियान जो है फोर्स जो है उसके लिए, क्योंकि अभी देयर नो मीडियम बिटवीन द
टू चार्जेस। अभी जो है हमारे पास चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम नहीं है। जब मीडियम नहीं है तो हमारे पास जो है वो किसके बराबर है, कूलम्स लॉ जो है वो के जो है उसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास, जिसको कहते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, और ये एप्सिलॉन नॉट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? एप्सिलॉन नॉट। इसको हम क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। क्या है बेटा? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इसको कहा जाता है। और इसकी जो है फ्री स्पेस मतलब अभी जो है देयर नो मीडियम बिटवीन द टू चार्ज, देयर इज नो मीडियम बिटवीन टू चार्ज। दोनों चार्ज के दरमियान कोई मीडियम नहीं है। अगर दोनों चार्ज के दरमियान कोई मीडियम नहीं है तो इसी वजह से हम क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को यूज करते हैं। तो बेटा हमारे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो के की जो वैल्यू है, के नो द कूलम कांस्टेंट, ये कूलम कांस्टेंट है। तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास दैट इज इक्वल टू approximate which is equal to 8.9 into 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारे पास जो वैल्यू है बिटवीन द, अब ये अगर हमारे पास वैल्यू आ गई उसके बाद न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसमें हमारे पास ये जो है पूरा फैक्टर जब डिवाइड होता है तभी रिजल्टेंट मिलता है। कौन सा फैक्टर बेटा? ये वाला फैक्टर। अब फर्दर हमारे पास क्या है? अगर ये वैल्यू हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान है तो अब एप्सिलॉन नॉट, जिसमें हमने कहा एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है फॉर फ्री स्पेस के लिए जो हम यूज करते हैं विच इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। अब यहाँ पर आपके पास इसका जो यूनिट हो गया है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है। और यहाँ पर जब ये वैल्यू पुट करके आप इसको डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेंगी? के की वैल्यू मिलेगी। कैसे बेटा? के की वैल्यू कैसे मिलेगी? 1/4, पाई की वैल्यू 3.14 है, और यहाँ पर आएगा 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। और ये जब डिवाइड होगा तब आपके पास वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? 9 इंटू 10 पावर 9। अप्रोक्सीमेट कह लें, जो राउंड अप करके देखेंगे तो ऊपर वाली वैल्यू को, ऊपर वाली वैल्यू मतलब आपके पास कूलम कांस्टेंट है, इसको 9 को राउंड अप करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो? 8 जो 9 हो जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट जो है वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 9 इंटू 10 पावर 9 न्यूटन मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर, पर मीटर नहीं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू हमारे पास क्या है? दैट वैल्यू ऑफ कूलम कांस्टेंट। ये हमारे पास कूलम कांस्टेंट की वैल्यू है। तो इस तरह से हम कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ बेसिकली हमारे पास क्या करता है? इज यूज टू फाइंड द मैग्नीट्यूड बिटवीन द टू चार्जेस। और ये जो है हमारे पास कूलम्स जो खुद कौन था? विद हमारे पास फ्रेंच फिजिक्स था। कौन सा बेटा? दैट कूलम्स जो है हमारे पास, हमने जैसे कहा ये किसने दिया है लॉ? दिस लॉ वाज गिवन बाय चार्ल्स एंगस्टाइन कूलम, डी कूलम। और ये जो है कौन सा? दैट फ्रेंच फिजिक्स था। ये कौन सा फिजिक्स था बेटा? फ्रेंच फिजिक्स था। फ्रेंच फिजिक्स था जो ये हमारे पास स्टडी कर रहा था फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। और ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल बॉडी, कोई भी इलेक्ट्रिकल बॉडी होती है तो उनके दरमियान मतलब जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज है, चाहे वो रिपल्सिव फोर्स हो चाहे वो अट्रैक्टिव फोर्स हो, तो उसको मेजर करने के लिए हमारे पास ये यूज किया था कूलम्स लॉ। अब इसमें हमारे पास ये जो है कब दिया गया? दिस लॉ वाज गिवन इन 1785। 1785 के अंदर हमारे पास कूलम्स लॉ दिया गया है। ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये स्टेट की गई है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज। चार्ज के मैग्नीट्यूड के साथ क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी बात। अब आगे जो हमारे पास कूलम्स लॉ से हमें फार्मूला जो मिला वो क्या है? अभी हमारे पास फ्री स्पेस था, मतलब हमने फार्मूला जो लिखा है F = Q1 Q2/R²। आपके बुक में मैट्रिक तक यही पढ़ना है आपके पास कि देयर नो मीडियम बिटवीन द टू चार्ज। अगर कोई मीडियम आ जाएगा तो हमारे पास के लिए हम डिफरेंट तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या है बेटा? कि अगर एक क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 है, हमारे वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 है बुक का। तो इसमें बोल रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज। एक चार्ज जो हमारे Q1 जो है वो क्या है? 2 माइक्रो कूलम है या मिली कूलम है? मिली कूलम दिया हुआ है। और दूसरा हमारे पास Q2 जो है वो क्या है? 3 मिली कूलम है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है। ये कितने हमारे पास? 3 मिली कूलम। ठीक है। अब इन दोनों के दरमियान फोर्स तो होगी, कौन सी फोर्स होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास बीच टू चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, इसके बीच में डिस्टेंस आर या डी जो है हमारे पास कितना? दैट इक्वल टू
आर या डी, आपके बुक में आर लिखा हुआ है तो आर जो है हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर मिलीमीटर है, मिली कूलम है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, 2 × 10⁻³ कूलम, और कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज, और -3 × 10⁻³ कूलम, और ये क्या 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर क्या होगा, 1 × 10⁻² मीटर। तो इस तरह से हम इन वैल्यू को कन्वर्ट कर, हमें क्या करना है, मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन, ये हमारे पास क्या बन गया, डेटा बन गई। रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, कि फोर्स फाइंड करनी बिटवीन द टू चार्ज। तो उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, एफ इज इक्वल टू फार्मूला, एफ इज इक्वल के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर है। तो अब यहाँ पर के की वैल्यू हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 8.8, और के की वैल्यू 9 × 10⁻9। तो यहाँ पर आप पुट करें एफ इज इक्वल टू 9 × 10⁻9, और Q1 की वैल्यू है आपके पास कितनी, 2 × 10⁻3। हमारे पास चार्ज का देखना है हमें, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की प्रॉपर्टी यहाँ पर होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। तो यहाँ पर क्या होगी कि हमारे पास जो मैग्नेट होगा 3 × 10⁻³ का पुट करेंगे, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज, दैट इज इक्वल टू 1 × 10⁻² है। इसके ऊपर हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, क्योंकि आर के ऊपर स्क्वायर है। तो इसको फर्दर अब सॉल्व करेंगे तो दिस वैल्यू इक्वल टू 5.4 × 10 पावर माइनस, सॉरी +8। तो हमारे पास इतना जो है फोर्स का मैग्नेट आएगा बिटवीन द टू चार्ज। तो इस तरह से हम कूलम्स लॉ को यूज करते हुए तो फाइंड कर सकते हैं फोर्स बिटवीन द टू चार्ज।